अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवश्यकता और महत्व। सबसे पहले जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। जब एक देश क्या करेंगे, दूसरे देश से आर्थिक लेन देन करेंगे। आर्थिक लेन देन हो जाएगा आर्थिक लेन देन। आर्थिक लेन देन में आ जाएगा आपका सेवाओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन और पूंजी का लेन देन। सेवा हो गया, वस्तु हो गया और पूंजी और अन्य जो संसाधन है जिसके हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है एक देश दूसरे देश से लेन देन करेंगे, इसी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। तो आवश्यकता क्यों है किसी भी देश को, यह हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखेंगे या इंटरनेशनल लेवल में देखेंगे तो इसके नीड्स की आवश्यकता क्यों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना क्यों जरूरी है या इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है। हम प्राचीन समय में भी देखेंगे। प्राचीन समय में भी क्या होता था, एक देश जो है दूसरे देश से कुछ ना कुछ जो है वस्तु का क्या करते थे, आयात करते थे। और ये देश जो है क्या करता था, इसके पास यदि साधन ज़्यादा है, ये संसाधन ज़्यादा है तो ये देश निर्यात करते थे। तो ये हम प्राचीन समय में भी ये देखने को मिलता है। ये हम जो है मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे या आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे, वहाँ भी हमें ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो प्रणाली है या सिस्टम है, वहाँ भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो आवश्यकता है ये क्यों जरूरी है। हो सकता है उस देश के पास उस संसाधन की क्या हो, कमी हो, तो क्या करेगा वो देश जो है, संसाधन की कमी है तो कच्चे माल के फॉर्म में या उसको जो है निर्मित फॉर्म में वो क्या करेंगे, वह देश जो है उसको आयात करेगा। और यदि उस देश के पास क्या है, संसाधन रिसोर्सेस अधिक मात्रा में है तो देश क्या करेगा, उस देश को या दूसरे देश को क्या करेगा, वो निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संसाधनों का असमान वितरण। संसाधन मीन्स रिसोर्सेज। जैसे रिसोर्सेज क्या हो गया, हर देश के पास से भी संसाधन जैसे हो गया भूमि, श्रम, खनिज, पूंजी समान मात्रा में नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है कि उसके पास जो है भूमि ही पूरी मात्रा में हो, या उसके पास श्रम अधिक मात्रा में हो, या खनिज अधिक मात्रा में हो, या पूंजी। पूंजी में यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। खनिज जैसे क्या हो गया, तेल हो गया और बहुत सारी जो खनिज होता है, मेटल्स वगैरह। और भूमि, और कई सारे ऐसे देश हैं जिसके पास तो भूमि है लेकिन वहाँ हम खेती नहीं कर सकते हैं, कृषि नहीं कर सकते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जिसके पास क्या है, उन लोग अच्छे एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड पर्सन्स है, तो उन लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर जो फोकस टेक्नोलॉजी वगैरह पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी के निर्माण पे फोकस करेंगे। अब उसको क्या बनाना है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है या टेक्नोलॉजी का उत्पादन करना है, तो उनको क्या चाहिए, श्रम की आवश्यकता है। तो श्रम की आवश्यकता है, क्या करेंगे, दूसरे देश से हम वो क्या करेंगे, आयात करेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया कि सभी जो देश है, ये जो अलग अलग जो देश है, तो उस देश के पास सभी संसाधन जो क्या है समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के पास क्या है, तेल अधिक है। इसके पास मतलब तेल मतलब क्या हो जाएगा, खनिज। तो इसके पास खनिज संसाधन क्या है, या तेल जो है ऑयल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अधिक मात्रा में किसके पास, सऊदी अरब के पास। और हमारा देश क्या है, भारत, और हमारे पास क्या है, श्रम अधिक है। श्रम अधिक है तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ के जो श्रम है या जो हमारे यहाँ का जो सर्विस है, सेवाएं, हम क्या करेंगे, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, हम निर्यात करेंगे। और जो है हम क्या करेंगे, ये जो सऊदी अरब से तेल को क्या करेंगे, आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों देशों को एक दूसरे से व्यापार करना पड़ता है। तो व्यापार करना क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों देशों के पास समान मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे सऊदी अरब है तो उसके पास तेल अधिक मात्रा में है, तो क्या करेगा, तेल को निर्यात करेगा दूसरे देश को। और हमारे पास श्रम अधिक है, श्रम संसाधन अधिक है, तो हम क्या करेंगे, श्रम संसाधन रिसोर्सेज को निर्यात करेंगे दूसरे देश को। और ये जो तेल है, ऑयल, हम क्या करेंगे, अपने देश में आयात करेंगे। वैसे जो है भारत दूसरे देश को क्या करेगा, वो श्रम संसाधन निर्यात करेगा। विशेषीकरण और दक्षता। देश वही वस्तु बनाते हैं जिसमें वो अधिक कुशल हो, जिससे
उत्पादन लागत कम होती है। तो जो भी देश जो है जिस चीज़ में क्या हो, कुशल हो उसी चीज़ का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और उस चीज़ का उत्पादन करेगा तो उसको क्या है, उसकी लागत जो है मतलब उस पर जो कॉस्ट हो रहा है उसकी लागत जो है भी क्या है उनको कम लगेगा। तो वो जो क्या है उसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। और मान लो इसी जो वस्तु है या सेवाएं है उसको दूसरे देश उत्पादन कर रहे हैं और उसको क्या है, उसको उत्पादन करने में महंगा, काफ़ी जो है महंगा लग रहा है। तो क्या करेगा, उसी चीज़ को जो है दूसरे देश से क्या करेंगे, वो आयात करेंगे, जिससे वो क्या है दूसरे देश में वो कम मात्रा में या जो है कम वैल्यू में उत्पादन हो रहा है, कम कॉस्ट में उत्पादन हो रहा है, कम लागत में। तो क्या कर लेगा, वो दूसरे देश से उस चीज़ को आयात कर लेगा। जैसे जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और भारत में आईटी सेवाएं। तो जैसे जापान है, जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पे क्या है, वहाँ के लोग जो है अधिक कुशल है और अधिक कुशल होने के साथ साथ उसको क्या है, उस चीज़ के उत्पादन करने में, प्रोडक्शंस करने में उसको लागत कम लगेगी, मतलब उसकी कॉस्ट जो है उसको कम पड़ेगा। और जैसे हमारे भारत में क्या है, भारत में आईटी सेवाएं, आईटी सेवाएं मतलब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी सेवाएं से रिलेटेड प्रोडक्शंस करने में हमारे पास कुशल जो क्या है, एक्सपर्ट्स है, कुशल लेबर्स है और कुशल श्रमिक है, जिससे उसकी उत्पादन करने में लागत जो है कम आएगी। कम लागत पर वस्तुएं प्राप्त करना, कुछ चीज़ें विदेश से खरीदना घरेलू उत्पादन की तुलना में सस्ता होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लो किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं और हम उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरे देश से कच्चा माल मंगवा रहे हैं और कुछ जो है टेक्नोलॉजी वगैरह मंगा रहे हैं हम, तो हमें उस चीज़ के उत्पादन करने में हमें काफ़ी क्या पड़ा है, महंगा पड़ा है। तो उसी बात को यहाँ पे बता रहा है, कुछ चीज़ें विदेश से खरीदना घरेलू उत्पादन की तुलना में सस्ता होता है। हम अपने यहाँ क्या करें, उस चीज़ का उत्पादन किए तो हमें उसकी जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ा, मतलब महंगा पड़ा उसके उत्पादन करने में। यदि हम उसी चीज़ को, जो मान लो हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और उसी चीज़ को दूसरे देश से हम जो क्या कर लिए, खरीद लिए और उसको खरीदने में हमें सस्ता पड़ा, तो उसी बात को यहाँ पे बता रहा है, कम लागत पर वस्तुएं प्राप्त करना। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे, दूसरे चीज़ का हम क्या करेंगे, आयात करेंगे या किसी दूसरे चीज़ का निर्यात करेंगे, तो उस चीज़ के आयात करने में क्या पड़ेगा, हमें जो है अपने देश में उत्पादन करने की तुलना में सस्ता होता है, बोल रहे हैं। जैसे भारत चीन से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है, तो हमारे देश जो है, भारत जो है चीन से क्या करता है, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल हो गया और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ हम चीन से क्या करते हैं, आयात करते हैं और ये चीज़ें हमें क्या पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं। और यदि मान लो हम उसी चीज़ को अपने देश में उत्पादन करते हैं तो हमें क्या है, काफ़ी कॉस्टली हो, काफ़ी महंगा पड़ेगा वो, क्योंकि हमारे पास जो है एक तो कच्चे माल की कमी है और वेटर जो है एक अच्छा रिसोर्सेस संसाधन की भी कमी है। हम क्या करेंगे, दूसरे देश से, जैसे हम चीन से आयात करें, चीन के पास क्या है, रिसोर्सेस अच्छी मात्रा में है और उसके पास जो है ये कच्चे माल भी अच्छे हैं, इसलिए क्या है, हम उस देश से मंगाएंगे, उस चीज़ को आयात करेंगे तो हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगा और यदि हम उसी चीज़ को अपने देश में उत्पादन करेंगे तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। नेक्स्ट है नई तकनीक और ज्ञान की प्राप्ति। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो इसकी जो है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इसकी या क्या आ सकता है, तो नई तकनीक हमें नहीं मिलेगा, न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगा और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ नॉलेज में इस ज्ञान की प्राप्ति होंगे। व्यापार से देश नई मशीनरी, तकनीक और आधुनिक उत्पादन पद्धतियाँ सीखते हैं। ऐसे मान लो कोई देश है और किसी चीज़ पे क्या किया है, रिसर्च किया है, उस चीज़ पे रिसर्च किया है और नई टेक्नोलॉजी बनाया है, तो वो देश क्या करेंगे, यदि उसके पास वो जो टेक्नोलॉजी है बड़ी मात्रा में उत्पादन होंगे तो क्या करेगा, दूसरे देश को निर्यात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जो तेजस हो गया, ब्रह्मोस हो गया और कई ऐसे मिसाइल्स है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश को इस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, यदि कोई देश जो है नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शंस करता है या नए तकनीक की उत्पादन करता है, उससे क्या होंगे, नए तकनीक और ज्ञान की प्राप्ति होंगी।
व्यापार से देश नई मशीनरी, मतलब नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, नई मशीन्स की पद्धतियाँ सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, भारत अमेरिका से आधुनिक मेडिकल उपकरण का आयात करते हैं। मतलब जो हमारे भारत देश है, हम क्या करते हैं, अमेरिका से, अमेरिका जो कंट्रीज है देश, उसे हम क्या करते हैं, आधुनिक मेडिकल उपकरण। आधुनिक मेडिकल उपकरण मीन्स जो नए नए हम जो है चिकित्सा से रिलेटेड जो चिकित्सा प्रणाली है, उस चिकित्सा प्रणाली से रिलेटेड नए नए जो टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं आज अमेरिका से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। रोजगार और आय में वृद्धि। रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होंगे, जैसे नई टेक्नोलॉजी है या न्यू कंपनी आके यहाँ पे इस्टेब्लिश हो, या दूसरे विदेश से कंपनी आके यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ यहाँ देश में क्या करेंगे, उस चीज़ का उत्पादन करेंगे। ये सभी चीज़ के उत्पादन करने के लिए या हम जो है हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और जो है बहुत सारे जो श्रमिक्स वगैरह हो गया, किसान हो गया, ये चीज़ की उत्पादन करें, किसान जो है कृषि से रिलेटेड, तो हम जो है दूसरे देश को यदि इसी चीज़ का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे यदि हम अधिक से अधिक चीज़ को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देश को। तो और इससे क्या है कि हम यदि अच्छे क्वालिटी, अच्छी उच्च गुणवत्ता की चीज़ें हम क्या करेंगे, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों की या हमारे यहाँ के किसानों की आय में क्या होंगे, वृद्धि होंगे। तो इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होंगे, रोजगार और आय में वृद्धि होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, निर्यात बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है और मजदूरों और कर्मचारियों को अधिक रोजगार मिलता है। हम किसी चीज़ की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मीन्स हो गया निर्यात। जैसे क्या हो गया, कृषि से रिलेटेड संबंधित उत्पादन हो गया, हमारे यहाँ से बहुत सारी जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सेवाएं हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और बहुत सारी चीज़ हम क्या करेंगे, दूसरे देश से आयात भी करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, यदि हम किसी देश से या किसी देश को निर्यात करेंगे किसी भी वस्तु का या सेवा का, तो इससे क्या होंगे, उत्पादन भी बढ़ेंगे, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे की जो मजदूर है या कर्मचारी है उसको अधिक रोजगार मिलेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। भारत के टेक्सटाइल और दवा उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार। मतलब हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, और दवा उद्योग, मेडिसिन्स इंडस्ट्री हो गया, तो जो दवा उद्योग है और कपड़ा उद्योग है, यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और हम जो है आज हमारे जो देश है आज क्या कर रहे हैं, दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम अधिक से अधिक दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस चीज़ का हमारे देश में क्या होंगे, अधिक से अधिक उत्पादन होंगे, और अधिक से अधिक उत्पादन होंगे तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेंगे, मतलब लोगों को रोजगार मिलते जाएगा, और हम अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। हम लोग जो इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पे चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों हो सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ऐसे बहुत सारी जो रीजन्स है, कारण हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। आर्थिक विकास, इससे जो है जो देश क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, तो उसकी महत्व ये है कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होंगे, मतलब उस देश की जो है हर एक क्षेत्र में, जैसे जीडीपी हो गया, जीडीपी में वृद्धि होंगे, वहाँ की जो है लोगों की जीवन स्तर में सुधार होंगे। अब जीवन स्तर में कैसे सुधार होंगे, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जैसे कृषि क्षेत्र है, किसानों को रोजगार मिलेंगे, या किसानों की जो है अधिक से अधिक किसान जो है अपने चीज़ें के उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करेंगे जिससे क्या है वो दूसरे देश को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे। इससे क्या है कि उसकी आय में वृद्धि होंगे, और आय में वृद्धि होंगे तो अपनी जो जीवन स्तर है वो अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य है, और कई सारे जो क्षेत्र है उसमें क्या करेंगे, खर्च करते जाएंगे या निवेश करते जाएंगे। उसी बात को बताया गया कि आर्थिक विकास और मुद्रा की प्राप्ति होंगी, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होंगे, जैसे हम जो है कृषि उत्पाद जो है दूसरे देश को क्या किए, बेचे,
अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या किए, व्यापार किए, दूसरे देश को एक्सपोर्ट किए। तो दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिलेंगे, मुद्रा की प्राप्ति होंगी, जैसे डॉलर हो गया और कई सारी जो करेंसी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है ज़्यादातर जो प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जो है डॉलर को देते हैं। तो हमें क्या मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। अधिक से अधिक जो है हमारे पास जो डॉलर आएंगे, अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। वैसे जो है और जो दूसरे देश हैं वैसी उसी को भी इस टाइप का जो लाभ मिलेंगे, वहाँ की जो आर्थिक विकास में वृद्धि होंगे और मुद्रा की प्राप्ति होंगे। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता। उपभोक्ताओं में क्या हो गया, कंज्यूमर या कस्टमर। तो कंज्यूमर को जो है अधिक विकल्प कैसे मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ जो है दूसरे देश से अलग अलग चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या है, अलग अलग जो है क्या रहेंगे, सेवाएं और जो हमें वस्तुएं देखने को मिलेगा। और जो है सबकी जो है अलग अलग गुणवत्ता रहेंगे। तो अलग अलग जो गुणवत्ता रहेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस चीज़ को खरीदेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है मार्केट में, जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया और कई सारे जो हमें मोबाइल अभी मार्केट में देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे जो है सेवाएं या वस्तुएं हमें देखने को मिलता है। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया, विदेशी उत्पाद मिलने से बाजार में अच्छे और विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो चीज़ क्या होंगे, आयात होंगे, मोबाइल हो गया और कई सारी जो चीज़ें हैं। तो इससे क्या है कि हमें अलग अलग टाइप्स के जो है देखने को मिलेगा, विविधता देखने को मिलेगा और सभी की जो है गुणवत्ता में भी हम गुणवत्ता की परख कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया कि उपभोक्ताओं को या कस्टमर्स को अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं या सेवाएं की क्या होंगी, प्राप्ति होंगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशंस बढ़ेंगे। अधिक से अधिक क्या है, दूसरे देश से जो है यहाँ पे आयात, दूसरे देश से हम क्या करेंगे, आयात करेंगे वस्तु या सेवा का। तो क्या होगा, जो कंपनी है, घरेलू कंपनी हो गया, उन लोग क्या करेंगे, अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। अपने यहाँ जो उत्पादन कर रहे हैं कहाँ कमी है या उनकी गुणवत्ता में कमी है, उस पर क्या करेंगे, उन लोग सुधार करेंगे। जैसे विदेशी कार कंपनियों के आने पर भारतीय कारों की गुणवत्ता बढ़ी है। विदेशी कार की जो कंपनी हमारे यहाँ जो है विदेशी कंपनी आई हैं कार के, तो यहाँ पे क्या है, जो भारतीय कार की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है या उसमें इम्प्रूव हुआ है। फिर नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर उत्पादन। यदि हम जो है दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे या हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा हमारे यहाँ, अधिक से अधिक चीज़ें की उत्पादन होंगी और उत्पादन अधिक मात्रा में होंगे, क्या होंगे, प्रति यूनिट लागत जो है, ये पर यूनिट या जो पर चीज़ के हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत में भी क्या होंगी, कमी होंगी। नई तकनीक और नवाचार का बढ़ना। तो नए टेक्नोलॉजी की, एक देश दूसरे देश से एक्सपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, आर्थिक लेन देन करेंगे, तो नए नए टेक्नोलॉजी आते जाएंगे, नया नया जो है नवाचार, इनोवेशंस आते जाएंगे। जैसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नए आइडिया और तकनीक प्रसार होता है। नई आइडिया मतलब जो न्यू आइडिया डेवलप होगा और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी क्या होंगे, प्रसार होंगे। चीन से भारत में आधुनिक मोबाइल तकनीक का आगमन। जैसे चीन से क्या हुआ, भारत में आधुनिक मोबाइल तकनीक का आगमन, ये किसकी वजह से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या है, महत्व है। तो एक देश जो है क्या है, दूसरे देश से अपने यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, अपने यहाँ का जो इन्वेंशन है, उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो उससे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सहयोग है और शांति भी क्या रहेंगे, बने रहेंगे। ऐसे आज भी हमारे साथ जो है रूस हो गया, अमेरिका हो गया और ऐसी कई सारे जो देश है हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की से या इन देशों से व्यापार होने के कारण से आज भी हमारे यहाँ इन देशों से अच्छे से रिलेशंस, ये संबंध बना हुआ है। और इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जैसे कोई भी समस्या आएंगी, ये क्या है, आपस में सहयोग और शांति से उस मुद्दे को या जो समस्या है उस विवाद को क्या करेंगे, सोल्व या समाधान करने की प्रयास करेंगे। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह संसाधनों के उचित उपयोग, तकनीक प्राप्ति, रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करता है। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है।
मतलब यहाँ पे इसकी निष्कर्ष बताया जा रहा है कि इसकी निष्कर्ष ये है कि जो है यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे तो इससे क्या है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उस संसाधन की क्या होंगे, उचित मात्रा में या उचित उपयोग होंगे, अच्छे से उपयोग होंगे, उसका यूटिलाइज होंगे। और जो टेक्नोलॉजी है, नए नए टेक्नोलॉजी की प्राप्ति होंगे और नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, चीज़ों की उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होंगे और चीज़ों की उत्पादन अधिक मात्रा में होंगे तो क्या होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। और एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो उसको क्या मिलेंगे, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होंगे। जैसे हमें जो है दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देश को हम निर्यात करेंगे तो हमारे पास जो अधिक से अधिक मात्रा में डॉलर मिलेंगे, मतलब विदेशी करेंसी मिलेंगे। डॉलर हो गया और कई सारी जो विदेशी करेंसी है वो हमें प्राप्ति होंगे। और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको अधिक मात्रा में क्या होंगे, विकल्प की भी प्राप्ति होंगी। अधिक उसके पास जो है विकल्प रहेगा और अधिक से अधिक विकल्प होने से उनको क्या होंगे, अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तु की प्राप्ति होंगे। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की क्या है, रीढ़ माना जाता है इसको।